फ़िलहाल ना तो हमारी बरसीम की घास है और ना ज्वार की घास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बछड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। दरवाज़ा अच्छी तरह खुला हुआ नहीं है। नुमान अली मेरी हेल्प कर रहा है। दुआ देनी हो तो कहते हैं कि अल्लाह तकू दुध पुत्र बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। सुबह के 7 बजे का टाइम है। आपको तो पता है दोस्तों, फ़िलहाल ना तो हमारी बरसीम की घास है और ना ज्वार की घास है, इसीलिए हमने तारिक भाई से मकई की घास ली है। हमारे यहाँ दोस्तों मकई का 1 बीघा मिल रहा है हमें तकरीबन 40,000 रुपये का। हमने उनसे आधी कनाल ली है जो कि हमें पड़ी है 5,000 की। बीघे में 4 कनाल होते हैं, 1 कनाल हो गया 10,000 का, आधी कनाल हो गई 5,000 की। अल्हम्दुलिल्लाह दरांती और रस्सी मैं लेके आया हूँ। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मकई की घास काटना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने मकई की घास काटना शुरू कर दी है। ज़रा पौधे हमने काट लिए हैं। अब इन्हें उठा के दोस्तों इस रस्सी के ऊपर रख देंगे। इस तरह छोटी छोटी मुट्ठियाँ काट के यहाँ रखते जाएंगे और फिर ये एक बहुत बड़ी गठड़ी हो जाएगी। अगर टाइम की बात करें तो सुबह के 7 बजे का टाइम है। सूरज बड़े प्यारे अंदाज में खैर से तलू हो गया है। गाँव में हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। सिर्फ परिंदों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं जो कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मकई के घास की एक गठड़ी हमने काट ली है। हमारा प्यारा बहनोई तारिक हुसैन भी यहाँ पे आ गया है। शुक्रिया इनका दोस्तों। अब ये हमारी हेल्प करेंगे और इस घास को हम उठा के अपने सर पे रखेंगे। ज़रा आपको अपना निशान दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, इस तरफ वाली ये घास हमारी है और एक निशान ज़रा आगे भी लगा हुआ है, यानी कि तारिक भाई ने आधा कनाल हमारे लिए अलहदा कर दिया है। ये देखें दोस्तों, यानी कि ये आधी कनाल हमारी है। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस घास को उठाएंगे और सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह सवेरे दोस्तों वो सामने आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं। यकीन करें दोस्तों, छोटे बच्चों की मौज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने जानवरों के बाड़े और घर के करीब आ गए हैं और आते ही दोस्तों हमें मिल गया है नुमान अली। ये देखिए बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पीछे से घास को खींच रहा है। सुबह का टाइम है, घास पे शबनम पड़ी हुई थी, घास को वज़न बहुत ज़्यादा है। खैर, अब हम ये घास लेके सीधा चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर। दरवाज़ा अच्छी तरह खुला हुआ नहीं है। नुमान अली मेरी हेल्प कर रहा है। इकबाल भाई की मोटरसाइकिल जा रही है। दोस्तों घास को वज़न ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसे दरवाजे के ऊपर हर बार की तरह नहीं रख सकता। इसे रख दूँगा कांधे के ऊपर और बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से जानवरों के बाड़े के अंदर आ गए हैं। घास को सीधा लेके चलेंगे टोका मशीन वाले कमरे में। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घास हमने टोका मशीन के बिल्कुल करीब रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बड़े अरसे के बाद अब हमारे घर में भी इंशाअल्लाह दूध होगा। तकरीबन 6-7 महीने हमने बग़ैर दूध के गुजारा है। आपको तो पता है कि एक गाय तकरीबन कोई 9 महीने के बाद बच्चा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाय ने बच्चा दिया है और अब हमारे घर में भी दूध, दही, लस्सी, मक्खन होगा। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। रात 3 बजे हमारी गाय ने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा दिया है। ज़रा चल के आपको गाय का बच्चा दिखाते हैं। अबू जान ने मकई की घास टोका मशीन की मदद से काट के जानवरों को दे दी है। हमारी गाय मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह मकई की घास खा रही है। पहले भी गाय की बछड़ी थी दोस्तों, ये देखें ये वाली, ये तकरीबन 2-2.5 साल की है। ये देखें दोस्तों, जर्सी और फ्रीजन नस्ल मिक्स बछड़ी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये बछड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखें रंग इसका ब्राउन है, यहाँ पे भी सफ़ेद है, माथे के ऊपर दिल नुमा बना हुआ है, टांगें भी इसकी सफ़ेद हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ी हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी है। हमारी नन्ही बेटी जन्नत भी यहाँ आई हुई है। नुमान अली हर बार की तरह शरारतें कर रहा है, खेल रहा है।
ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारे जानवरों का बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। सर्दियों की रातें बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए हमारे जानवर भूखे दिखाई दे रहे हैं। ये वाली बछड़ी भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखें, ये कजली है, यानी कि दोनों आंखें इसकी काली हैं। मगर वो वाली बछड़ी मुख्तलिफ हुई है दोस्तों, क्योंकि वो फ्रीजन और जर्सी नस्ल मिक्स है, और हमें ऐसी ही बछड़ी की चाहत थी जो कि अल्लाह पाक ने हमारी ख्वाहिश खैर से पूरी कर दी है। कुछ बकरियां वहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये दोनों इसी बकरी के बच्चे हैं। ये बकरी है और ये बकरा है। ये बकरियां यहाँ मज़े से गाय के साथ घास खा रही हैं। नन्हे बच्चे हमारे खेल रहे हैं। नन्ही जन्नत के काम देखें दोस्तों, इन बुलाकों के ऊपर चढ़ गई है। अगर इसे मैंने उतारा नीचे तो ये रो देगी। खैर खेलती रही। देखें ज़रा हाथ क्या टच किया तो रो रही है। छोटी बच्ची से तंग कर रही। बश 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 बश। हमारे यहाँ दोस्तों मुकामी ज़बान में सराइकी में एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है। किसी को अगर दुआ देनी हो तो कहते हैं कि अल्लाह तकू दूध पुत्र बख्शे, यानी कि दूध का दाम पहले लिया जाता है। क्योंकि गाँव में दोस्तों अगर दूध दही लस्सी मक्खन ना हो तो गाँव का मज़ा ही नहीं होता। खैर हम जन्नत में नहीं रह रहे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी दूध दही लस्सी मक्खन होता है तो कभी नहीं होता। हमारी गाय अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक दोस्तों दूध देती है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट के दौरान भी 3-4 महीने दूध देती रहती है, यानी कि हमें 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, गाय ने बच्चा दिया है। दूध भी हमने इसका धो लिया है। दूध यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों, फ़िलहाल दूध का रंग पीला है। ये देखें, हल्का पीला रंग है दूध का। बछड़ी दोस्तों रेस्ट कर रही है। ज़रा इसे उठाएंगे। चल खड़ी हो जा। उठ नहीं रही दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ी हमारी खड़ी हो गई है। ये देखें दोस्तों, कौन चेक करे। सुबह सवेरे जानवरों के बाड़े में चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं। कुछ तो इस बेरी के दरख्त के ऊपर हैं, और ज़्यादा चिड़ियाँ दोस्तों जानवरों के बरामदे के अंदर हैं। ये देखें, उफ मेरे खुदाया, मेरे आने से सारी चिड़ियाँ दोस्तों इधर उधर उड़ गई हैं। इनका यहाँ पे घर है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने घोंसले भी बनाए हुए हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में दोस्तों हमने आपको दिखाया था कि कैसे घर के करीब ये जो 1 कनाल ज़मीन है, हमने इसे बरसीम की घास के लिए पानी दिया था। हम तो चले गए थे काम की तरफ। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान और काजिम अली का, उन्होंने इस ज़मीन में बीज मिला दिया था। ये देखें, बीज अल्हम्दुलिल्लाह उग भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गोबर बहुत ज़्यादा थी। इस व्लॉग को यहीं पे दोस्तों अब ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।